नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत मैनपुरी से। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत के बाद भाजपा बौखलाई हुई है। जी हां, डिंपल यादव ने बड़ी जीत हासिल करके ये बता दिया कि ये सीट सपा के पास ही रहेगी। लेकिन रघुराज शाक्य का क्या सपा में जाएंगे या बीजेपी के साथ रहेंगे? हालांकि मैनपुरी चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद शिवपाल यादव सपा में शामिल हो गए। प्रसपा जो उनकी इकाई थी उसको पूरी तरह भंग कर दिया। उसके बाद सपा में वापसी। शिवपाल के सपा में आने के बाद एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या अपर्णा यादव की भी समाजवादी पार्टी में वापसी होगी? ऋतिक आज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और पहला सवाल ऋतिक मेरा रहेगा कि शिवपाल यादव ने जिस तरह समाजवादी पार्टी में वापसी की है, क्या अपर्णा यादव के भी चांस ऐसे नजर आ रहे हैं? देखिए, अपर्णा यादव की हम लोग बात कर रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि मैनपुरी से कुछ भी हो जाए भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को टिकट देगी, लेकिन अपर्णा यादव जब से भारतीय जनता पार्टी में गई तब से कोई भी बड़ी जिम्मेदारी उनके पास नहीं आई। फिर ये कहा जाने लगा कि अब जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे तो निकाय चुनाव में मेयर के लिए उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि उनके वहाँ भी उनको टिकट नहीं दिया गया, और वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर किसी और को उतारा जाएगा। लखनऊ की राजनीति से बहुत दूर है अपर्णा यादव। तो आप ये देखिए कि कल से अपर्णा यादव ने ना कोई ट्वीट किया, ना उन्होंने ये जिक्र किया कि आपको बहुत बहुत बधाई, ना उन्होंने अखिलेश यादव को कोई ट्वीट किया। यहाँ पर अपर्णा यादव जो है एक कष्ट महसूस कर रही है, एक गिल्ट महसूस कर रही है कि आने वाले समय में अगर बीजेपी पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी तो हम बहुत टूट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अपर्णा यादव भी समझ रही कि अगर आज हम समाजवादी पार्टी में होते तो शायद आज मैनपुरी की रानी जो डिंपल है, आज मैनपुरी की रानी अपर्णा यादव होती। अच्छा ऋतिक, मेरा एक सवाल ये जरूर रहेगा, इसमें अपनी बात जरूर रखिएगा कि अगर रघुराज शाक्य की जगह अपर्णा यादव को उतारा जाता डिंपल के खिलाफ, तो बीजेपी का ये कार्ड क्या कामयाब हो जाता? और जो आज रघुराज शाक्य हारे, या बीजेपी आज जिस तरह से खामोशी बरती हुई है या मातम मैनपुरी में भाजपा के अंदर है, आज खुशियां बीजेपी में होती और समाजवादी पार्टी के नेता रो रहे होते? बिल्कुल रो रहे होते। रघुराज शाक्य ने गलती पहले से की है। रघुराज शाक्य को इसलिए आगे रखा गया था कि शाक्य समाज का वोट बैंक वो जुटा पाएंगे, इसलिए आगे रखा गया था कि 3 लाख वोट बैंक पर काम कर लेंगे शाक्य समाज का। लेकिन रघुराज शाक्य ने जब राजनीति शुरू की मैनपुरी के अंदर, जब जैसे उनको टिकट मिला, टिकट के बाद वो लगातार समाजवादी पार्टी की बात करते नजर आए। लगातार उन्होंने चाचा शिवपाल को गुरु बताया, लगातार वो देखे नेताजी की स्मारक पर पहुंचे, नेताजी को अपना गुरु बता दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि रघुराज शाक्य ने शुरुआत दौर से गलती की और मैनपुरी की जनता समझ गई। मैनपुरी की जनता ये समझ गई कि रघुराज शाक्य हमारे लिए ठीक नहीं है। देखिए, मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, जब मैनपुरी में चुनाव चल रहे थे, चुनाव के वक्त किस तरीके की तस्वीर सामने, वो राहुल आपने भी देखी, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा होगा कि बूथ कैप्चरिंग हुई, मुस्लिम समुदाय के लोगों को मारपीट की गई, ईवीएम की जो है बैटरी खत्म हो गई। तो उस समय अगर रघुराज शाक्य अपना मुंह खोलते, उस समय रघुराज शाक्य को टिप्पणी करते, तो शायद ऐसा नहीं होता, शायद मैनपुरी की जनता उनको चुन लेती। लेकिन रघुराज शाक्य ने उस समय गुंडागर्दी करवाई, तो मैनपुरी की जनता समझ गई अगर हम इनको चुनते हैं तो गुंडागर्दी और फैल जाएगी। अच्छा ऋतिक, जब मैनपुरी में उपचुनाव हो रहे थे उस दौरान एक सवाल खड़ा होता और डिंपल ने सवाल खड़ा किया कि बकायदा उन्होंने देखा भाजपा के नेता बाहुबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है वोटर्स को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये सब करने के बावजूद भी नहीं जीत पाए भाजपा के प्रत्याशी रघुराज शाक्य, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को इसलिए आगे किया था कि वो अच्छी छवि बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, तमाम नेता पहुंच गए, सब कुछ पहुंच जाने के बाद भी, और एक तो देखिए आप, केशव प्रसाद मौर्य ने दांत निकालकर ये बोला था कि मैनपुरी में कमल खिलेगा, लेकिन नहीं खिल पाया। केशव प्रसाद मौर्य ने बोला था कुछ भी हो जाए रामपुर में तो खिलेगा ही। देखिए, रामपुर में खिला लिया। 3:30 बजे के नतीजे देखिए आप रामपुर के अंदर, जहां पूरे नतीजे, पूरी जीत जो है आसिम रजा की थी, लेकिन 4:30 बजे ऐसा क्या हुआ कि ये जीत जो है आकाश तक सेना की हो गई। तो रघुराज शाक्य पर जो एक जिम्मेदारी सौंपी थी वो नहीं निभा पाए। लेकिन मैं साफ तौर पर राहुल आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से डिंपल यादव के समक्ष आज माफी मांगते हुए रघुराज शाक्य दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का जो है आंगन थाम लेंगे रघुराज शाक्य। तो देखिए, सीधे तौर पर देखा जा रहा है, एक वक्त में समाजवादी पार्टी के साथ थे रघुराज शाक्य, और जो अभी की तस्वीर है, भाजपा का जो लालच था
वो लालच उनको लेकर डूब गया। लेकिन ऋतिक सवाल ये भी बन रहा है, जिस शाक्य समुदाय की बात रघुराज शाक्य कर रहे थे, मैनपुरी में शाक्य समुदाय की जो संख्या है वो 3 लाख कुछ है। और वो शाक्य समुदाय से अगर बात की गई तो उन्होंने कहा हम तो पहले भी नहीं थे रघुराज शाक्य के साथ, और हम तो पहले भी समर्थन नहीं कर रहे थे। भाई हम तो जनता जो है वो मैनपुरी में सपा के साथ है, थी और रहेगी। तो शाक्य समुदाय की तरफ से इस तरह का बयान आने के बाद क्या वाकई रघुराज को ये पता चल गया कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, और वाकई जिस तौर पर वो घमंड कर रहे थे या बड़बोला बयान दे रहे थे वो सब खत्म हो गया? देखिए गलती तो हुई है। अगर गलती नहीं होती राहुल तो आज वो आपको नहीं देखते तस्वीरों में। आज जिस तरीके से रघुराज शाक्य जो है अखिलेश यादव के पास पहुंचते हैं, जिस तरीके से डिम्पल से माफी मांगते हैं, तो मुझे लगता है जो तस्वीर सामने आज की आई है वो ये इशारा कर रही है कि मेरे से गलती हुई है। वो ये इशारा कर रही है कि समाजवादी पार्टी में मैं फिर से आना चाहता हूँ। वो ये इशारा कर रही है कि जिस तरीके से डिम्पल यादव के लिए लोकसभा से संसद के द्वार खुले हैं, अगर मैं समाजवादी पार्टी में पहुंचूंगा तो बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। आप देखिए समाजवादी पार्टी सिर्फ अब मैनपुरी और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। समाजवादी पार्टी गुजरात पहुंच गई है, गुजरात में उसकी एक सीट है। तो आप ये देख सकते हैं कि अब अखिलेश यादव भी जो है उनका ग्राफ ऊंचा होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप देखो बीजेपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, लगातार वो चुनाव हार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब रघुराज शाक्य को समझ में आ गया कि अब वक्त आ गया कि समाजवादी पार्टी का जो है घर पहुंचना चाहिए, और समाजवादी पार्टी का आंगन थाम के हमें भी संसद की ओर अपने द्वार के दरवाजे खोलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैनपुरी से भाजपा की हार के बाद जहां सपाई आज खुश हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता आज खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रघुराज शाक्य माथा पीट रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बयान नहीं दे रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य की बोलती बंद हो गई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा ऋतिक ये भी रहेगा कि अगर समाजवादी पार्टी ये चुनाव नेताजी के नाम पर न लड़ती, डिम्पल के चेहरे पर लड़ा जाता, सपा के सिंबल पर लड़ा जाता, तो क्या जीतने की इतनी ही उम्मीद थी या हार जाते? देखिए अगर समाजवादी पार्टी की बात चल रही है और आपने कहा कि अगर नेताजी के नाम पर नहीं लड़ा जाता, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर जो है अखिलेश यादव ने पहले ही ऐसे बोल दिया था रैली के दौरान कि ये चुनाव नेताजी का है, यहाँ पर नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं। डिम्पल तो सिर्फ आपके लिए एक उम्मीदवार के तौर पर देखो, ये चुनाव नेताजी का, आप नेताजी को श्रद्धांजलि दीजिए। देखो नेताजी का तो चुनाव था ही, और नेताजी की विरासत थी जो अखिलेश यादव के पास पहुँच गई। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी जो नेताजी के जाने पर निभाई है वो है चाचा शिवपाल। चाचा शिवपाल ने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। अगर चाचा शिवपाल आज इनके साथ नहीं होते तो किरकिरी हो सकती थी, तो रघुराज शाक्य शायद यहां पर जीत जाते। रघुराज शाक्य शायद यहां पर जीत जाते। और देखिए सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से रामपुर के नतीजे आए वो देखकर हर कोई चौकन्ना है, हर कोई नाराज है, क्योंकि रामपुर का मुसलमान ये कह रहा है कि भाई आखिरी वक्त में जो पासा पलटा इसकी उम्मीद नहीं थी। असीम रजा 5,000 6,000 वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन अचानक पता चलता है कि वहां पे बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना को आगे कर दिया गया। तो जिस तरह से आकाश सक्सेना को आगे कर दिया गया और असीम रजा को पीछे कर दिया गया, इस पर सवाल समाजवादी पार्टी खड़ा कर रही है। समाजवादी पार्टी जो है आज बात करें तो क्या आने वाले वक्त में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का रोल खत्म हो जाएगा या समाजवादी पार्टी दोबारा मजबूत होगी? एक सवाल ये भी रहेगा ऋतिक मेरा कि जो चाहते थे मुलायम सिंह यादव अपने जीते जी परिवार पार्टी को एक करना, क्या उनके निधन के बाद अब एक होता नजर आ रहा है? प्रतीक यादव अखिलेश के साथ हैं, शिवपाल यादव की नाराजगी खत्म, अपर्णा पर्दे के पीछे सपा को सपोर्ट कर रही हैं। देखिए जिस तरीके से मेदांता अस्पताल में नेताजी भर्ती थे और भर्ती के दौरान पाया गया था कि उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया था कि अब पार्टी संभालो, इस तरीके का जिक्र उन्होंने किया था। तो पार्टी संभाल लो का मतलब यहाँ पर ये था कि अब पार्टी को जो है मजबूत करो। और जिस तरीके से आज प्रसपा का सपा में विलय हुआ है, एक अच्छी खुशी है अखिलेश के लिए है, और एक यहाँ पर ये जिक्र है बहुत बड़ा यहाँ पर चाचा शिवपाल का कि अब पार्टी मजबूत है और पार्टी अब लोकसभा में अच्छा करके दिखाएगी। तो ये विरासत तो आ ही गई है। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी को एक कर लिया अखिलेश यादव ने, जो अखिलेश यादव ने पहले गलतियां की हैं उन गलतियों को सुधार कर लिया है। और आज आप देख सकते हैं कि आदित्य ने भी, जी हाँ आदित्य ने भी और यहाँ पर चाचा शिवपाल ने भी अपना बायो चेंज कर लिया है, बायो पर प्रसपा की जगह सपा लिख लिया है। तो एक ये अच्छा मैसेज है ये जनता के लिए। देखिए जनता के लिए अच्छा मैसेज है। और देखिए सबसे बड़ी बात जो अभी की तस्वीरों को हम देख रहे हैं उससे एक बात तो जाहिर हो गई है कि आने वाले वक्त में शायद मैनपुरी सपा के पास ही रहेगी, लेकिन मैनपुरी की जनता ने ये ज़रूर बता दिया कि भले ही प्रदेश में
भाजपा की सरकार हो, भले ही प्रदेश में भाजपा का राज हो, लेकिन मैनपुरी की जनता खड़ी उसके साथ रहेगी जिसके साथ पहले खड़ी होती रही है। 1996 से ये सीट समाजवादी पार्टी के पास रही है और इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करके समाजवादी पार्टी ने एक नया इतिहास रच दिया। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।